हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी गुरुकुल। तो आज हम बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जो बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन है, बिहार का जो इंट्रोडक्शन उसको हम देखेंगे। इसमें हम जो बिहार की भौगोलिक स्थिति और इसका विस्तार है, जो बिहार का लोकेशन है, उसका जो एक्सटेंट है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो बिहार के बॉर्डर्स हैं, बिहार की जो सीमाएँ हैं, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किन किन राज्यों से लगती हैं, कितने ज़िले जो हैं वो दूसरे राज्य को टच करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर जो बिहार के जो प्रशासनिक प्रभाग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद जो फिजियोग्राफी डिवीजन्स ऑफ बिहार है, जो बिहार के भौगोलिक विभाजन है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे जो नॉर्थ में हमारा, उत्तर में हमारा शिवालिक श्रेणी है, जो सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है, हरहा घाटी है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। फिर जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा बिहार प्लेन्स, जो बिहार के मैदानी भाग हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जो उत्तरी गंगा के मैदान है, दक्षिणी गंगा के मैदान है, फिर दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है, उनके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद फिर जो बिहार की मिट्टी है, बिहार की जो सॉइल है वो कैसी है, उसके बारे में हम देखेंगे। जो उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है, दक्षिण बिहार की जो मिट्टी है, और जो कोई महत्वपूर्ण मिट्टियाँ हैं बिहार की, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद फिर जो बिहार की जलवायु, बिहार की जलवायु कैसी है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद फिर जो बिहार का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, किसी जलवायु क्षेत्र हैं, और लास्ट में हम मिसलेनियस के जो है वो देखेंगे। तो इन सिंपल अगर हम देखें, ये अगर का बिहार है, देखिए तो गंगा जो है यहाँ बीच में से निकलती है, ये हमारी गंगा जाती है। और देखिए ये इधर जो हमारा झारखंड वाला भाग है, तो ये हमारा जो है वो पठारी भाग है, ये हमारे प्लेटू हैं। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा ऊंचाई पे होगा, ऊंचा पे होगा। और इधर हमारा जो है शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक है, ये पर्वतीय श्रेणी है, तो ये भी हमारा ऊंचा होगा। तो अभी देखिए ये दोनों ऊंचाई पे हैं, तो हमारा अगर हम देखें एक क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमारा बिहार कुछ इस तरह से आएगा, ये ऊंचाई पे और ये थोड़ा नीचे, और ये इधर, ये हमारा शिवालिक श्रेणी इधर पर्वत, और इधर हमारा पठार है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है, अब यहाँ से जो भी हमारे गंडक और जो भी नदियाँ आती हैं कोसी बिहार से, तो वो हमारी इधर ही नीचे आएंगी। और इधर से जो हमारी पठार से आती हैं, सोन एक्सेट्रा, वो भी इधर से आएंगी। और हमारी गंगा जो इधर से आती है, तो ये जो बीच में आ रही है, तो हमारा जो प्लेन एरिया बिहार का मैदानी भाग है वो हमारा यहाँ बनेगा। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग ये जो हमारा इतना पार्ट है इसे हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के परिचय को। तो बिहार का नाम जो है बिहार कैसे पड़ा, तो जो 12वीं शताब्दी थी, 12th सेंचुरी, वहाँ पे जो बौद्ध विहार थे, जो आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते होंगे, जो बिहार, चैत्य और ये सब चीज़ें थी, तो उसमें बिहार में जो बौद्ध विहार थे वहाँ पे ये बहुत ढेर सारा पाए जाते थे। तो वहाँ से उसका नाम बिहार की वजह से फिर वहाँ से इसका नाम बिहार पड़ गया। तो बिहार का नाम जो है वो बौद्ध विहारों के नाम पे पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत बहुल संख्या में पाए जाते थे। अब बिहार का कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक दिन है, वो हम देख लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 को जो शाही दरबार था, इम्पीरियल जो दरबार लगा था, उसमें जो जाज पंचम थे, उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर किया था कि बिहार जो है, जो पहले हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल का भाग पार्ट था, वहाँ से इसको जो है अलग किया जाएगा। तो 22 मार्च 1912 को बिहार, जो उस टाइम बिहार, झारखंड और उड़ीसा प्रांत को मिलाकर बनता था, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। बिहार था, बिहार के साथ झारखंड और झारखंड के साथ उड़ीसा, ये प्रांत जो है ये बंगाल से अलग कर दिए गए थे। और 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ओके, तो इसी 22 मार्च के जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसी को आज जो है बिहार में बिहार दिवस के नाम पे मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के नाम पे मनाया जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है।
फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का जो है वो गठन हो गया था। 22 मार्च को जो है अधिसूचना जारी की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार प्रांत का गठन हो गया था। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा अलग कर दिया गया था और दोनों अलग अलग प्रांत बन गए थे। तो उस टाइम जो बिहार था वो बिहार और झारखंड था, और ये जो है ये उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है कि बिहार को जो है उड़ीसा से कब अलग किया गया था। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, वहाँ से जो है बिहार को जो है राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। उसका फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य जो है वो गठित किया गया बिहार से अलग करके। और ये झारखंड था वो बिहार का 46% भाग जो था क्षेत्रफल जा वो कवर करता था। तो ये हल्का सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्रेजेंट बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं, और जो प्रमंडल हैं वो 9 हैं डिविजन्स, और जो अनुमंडल हैं वो हैं 101, और प्रखंड जो है वो 534 हैं। तो ये भी फैक्ट जो है पूछ लिए जाते हैं कि कितने ज़िले हैं, कितने प्रमंडल हैं, प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अब बिहार की भौगोलिक स्थिति कौन सी है? तो बिहार जो है वो भारत के पूर्वी भाग में आता है, ईस्टर्न रीजन में आता है। यह अगर आप देखेंगे इंडिया का नक्शा, इस तरह से आएगा, तो बिहार हमारा इधर आता है। तो ये हमारा पूर्वी भाग में आता है। और बिहार जो है एक लैंड लॉक स्टेट है, एक भूमिबद्ध राज्य है जो अपनी बाउंड्री जो है 3 स्टेट से साथ शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। और बिहार जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है नेपाल के साथ। तो इसे हम यहाँ देखते हैं। ये जो ऊपर का भाग है ये सीमा जो है नेपाल के साथ जो है बिहार साझा कर रहा है, और इधर इस साइड जो है ये वेस्ट पश्चिम बंगाल के साथ, और नीचे जो दक्षिण में वो झारखंड के साथ, और जो वहाँ पश्चिम में वो यूपी के साथ। अब एक बार हम बिहार का जो भी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो देख लेते हैं। तो उत्तर में जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ उत्तर में है, और नीचे हमारा फैला हुआ है ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। और ऐसे इसका देशांतरी विस्तार है हमारा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड तक पूर्व, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये है हमारा, ये बता दिया मैंने, और लॉन्गिट्यूडनल देशांतरी विस्तार है ये हमारा है। अब बिहार का जो जियोग्राफिकल एरिया जो क्षेत्रफल है वो हमारा 54,163 है, और ये हमारा इंडिया का 2.86% जो है क्षेत्रफल है, और ये हमारा 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जब जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी नहीं बना था 2019 में, उससे पहले ये 13वां था। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर टूट के यूटी बना है, और तब से जो है बिहार जो है वो 12वां सबसे बड़ा राज्य बन गया है। अब बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो है 345 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण मतलब ये उत्तर से लेके दक्षिण तक जो विस्तार है ये 345 किलोमीटर है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये है आपका 483 किलोमीटर। और जो समुद्र तल हमारा नीचे होता है। अब यहाँ से हमारा जो है ये हमारा महाद्वीप पे है ना, तो यहाँ ऊंचाई पर रहेगा। तो ये ऊंचाई है समुद्र तल से वो हमारी 52.73 मीटर या फिर 173 फीट है। अब बिहार का जो जियोग्राफिकल बॉर्डर्स हैं, भौगोलिक सीमाएं या चौहद्दी जो बोलते हैं, वो हमारा नॉर्थ में उत्तर में जैसा हमने देखा नेपाल से लगता है, नेपाल से, दक्षिण में हमारा लगता है झारखंड से, पश्चिम में लगता है उत्तर प्रदेश से, और पूर्व में लगता है वेस्ट बंगाल से। तो नॉर्थ में नेपाल से, साउथ में झारखंड से, ईस्ट में वेस्ट बंगाल से, वेस्ट में यूपी से।
बिहार की जो राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो पहली है हिंदी और दूसरी है उर्दू। अब बिहार का जो सबसे पूर्वोत्तर जिला है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वो हम देखते हैं, मैप से देखते हैं। जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट जिला है वो है हमारा किशनगंज। देखिए ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा किशनगंज है। सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा कैमूर। सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हमारा, सबसे पश्चिम वाला जो ज़िला है वो हमारा कैमूर। ऐसे ही सबसे उत्तर वाला जो ज़िला है नदर मोस्ट, वो है हमारा वेस्ट चंपारण। देखिए ऊपर, ये ऊपर तक गया वेस्ट चंपारण। और जो हमारा सबसे दक्षिण वाला ज़िला है वो है हमारा गया। देखिए यहाँ पे हम कंफ्यूज जाते हैं, ऑप्शन में गया और जमुई आता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सबसे नीचे आता है। तो जो हमारा सबसे दक्षिण वाला ज़िला है वो हमारा गया। तो दो गया और जमुई से हम जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये हमने देख लिया जो हमारी भौगोलिक विस्तार था। अब हम देखते हैं बॉर्डर्स ऑफ बिहार की जो सीमाएं हैं। अब इसमें हम मेनली देखेंगे कि हमने देख लिया कि जो नॉर्थ में, उत्तर में हम सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ कौन कौन से ज़िले हैं। वैसे ही हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से ज़िले हैं। तो नेपाल के साथ हमारी 7 जो ज़िले हैं वो सीमाएं जो है साझा करती हैं। यूपी के साथ जो है हमारी 8 ज़िले हैं जो वो बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के साथ 3 हैं और झारखंड के साथ जो है हमारा ये भी 8 ही है। यूपी और झारखंड जो है वो बराबर पे हैं। और ऐसे ही देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट है वो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, वो है किशनगंज। ओके, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है। और ऐसे हम देखेंगे पटना के आसपास के जो ज़िले हैं जो उसके साथ शेयर करते हैं, वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा क्लियर कर दिया जाए। तो ये हमारा नेपाल बॉर्डर है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है वेस्ट चंपारण, फिर है ईस्ट चंपारण, फिर है सीतामढ़ी। शिवहर जो है वो देखिए एक बीच में है, शिवहर से हम जो कंफ्यूज नहीं करेंगे। वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 नेपाल के साथ जो हमारे 7 ज़िले हैं। अब यहाँ पर देखिए जो किशनगंज है ये हमारा नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल के साथ। ओके, अब वेस्ट बंगाल के साथ देख लेते हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो ये हमारे 1 2 3, ये 3 हमारे जो है वेस्ट बंगाल के साथ हो गए। अब यहाँ पे जो है हमारा आता है यहाँ से झारखंड। झारखंड के साथ है हमारा भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। तो हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो झारखंड के साथ हमारे ये 8 ज़िले हो गए। ऐसे ही यूपी के साथ हो जाएगा हमारा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इस तरह हम आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे यूपी के साथ हमारे ये 8 ज़िले हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप याद रखिएगा कि नेपाल के साथ 7 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज जो है वो हमारा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर हमारा पश्चिम बंगाल के साथ है हमारा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ऐसे यूपी के साथ हमारा वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। और हमारा झारखंड के साथ है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। अब देखिए यहीं से अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ से आपकी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। देखिए हमारी जो मानसून आती हैं वो हमारी बंगाल की खाड़ी से आती हैं। तो जाहिर सी बात है जो पहले पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कौन पड़ रहा है, किशनगंज। तो जाहिर सी बात है बारिश सबसे ज़्यादा यहीं पे होगी। ओके, तो
अगर हम ये चीज़ें हमें पता है कि हाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ है, तो कई बार क्वेश्चन में हम जो कॉमन सेंस लगा कर भी चीज़ों को पता कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे है। अब देखिए हमारी जो नीचे कर्क रेखा होती है वो नीचे यहाँ जाती है 23.5 डिग्री से। ओके, तो सबसे नीचे वाला जो जिला पड़ता है हमारा सबसे कौन सा है, गया है। ओके, तो जो कर्क रेखा सबसे पास होगा गर्मी वहीं पे ज़्यादा पड़ेगी, तो हमें याद करें हाँ गया सबसे नीचे तो गर्मी भी सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ेगी। तो ये हम जो है कॉमन सेंस के साथ इसको जो है लगा सकते हैं। अगर ऐसे ही आपको इंडस्ट्री के बारे में पूछ दे तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो हमारा झारखंड के साथ शेयर करता है, और ये पठारी भाग है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे जो खनिज उनीज है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिल सकते हैं। तो हमें जो माइनिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर कल को बिहार में पूछा जाए कि कैसी इंडस्ट्री लगाना तो आप ये कर सकते हैं। बिहार का ये वाला भाग जो है ये मैदानी भाग है, और यहाँ पे जो हमारी खेती होती है, तो यहाँ पे हम जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसको यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ये भौगोलिक स्थिति पता है तो ये चीज़ें आप जो है आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, और अगर आप इंटरव्यू में गए तो वहाँ पे भी ये काफ़ी काम आता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें कि हाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं, कैसी इसकी भौगोलिक संरचना है। ओके, तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं क्या है। अब इसके लास्ट पार्ट में आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, बिहार के प्रशासनिक भाग के बारे में। तो देखिए जो गंगा नदी है वो बीच में से जाती है यहाँ पे, और इसको जो है दो प्रमंडल में तोड़ हम याद करने के आ सकते हैं कि इसके ऊपर वाला जो भाग इसमें 5 प्रमंडल आते हैं और नीचे वाले में 4 आते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, प्रशासनिक प्रभाग हैं, उसे हम देख लेते हैं। और ये हमारा कलर कोडिंग से है। जो हमारा सबसे पहला उसको हम याद रखते हैं तिरहुट से। तो तिरहुट वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, प्रशासनिक भाग, वो ये है। तो उसमें आता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरनगर और वैशाली। तो इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 तिरहुट में आपके 6 जिले आ गए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। तो अगर आपको मैप याद है तो देखिए आपको कितना चीज़ें फ़ायदा कर रही हैं। आप जो है इंडस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, कहाँ पे खेती हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये चीज़ें आप जो है थोड़ा याद रखिएगा, उसको आप थोड़ा 2-4 बार देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे ही जो अगला है वो है हमारा ये दरभंगा वाला। दरभंगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इसमें 3 आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ओके, और उसके बाद हमारा कोसी यहाँ से कोसी नदी जाती है, उसके नाम पे इसका जो है कोसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नाम पड़ा है। इसमें आता है हमारा सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो इसमें 3 आते हैं। और इसके बाद ये जो लास्ट वाला है ये है हमारा पूर्णिया। इसमें आता है हमारा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ओके, इसे याद रखिएगा। अब इसको याद रखिए, भागलपुर है सबसे आसान है, इसमें सिर्फ 2 ही हैं, भागलपुर और बांका। ओके, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा मगध वाला, ये मगध वाला रीजन था, तो उसमें जो है ये मगध वाले में आता है हमारा औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा। ठीक, उसका फिर जो यूपी से लगता हुआ है पटना वाला एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको याद रखते हैं, क्योंकि इसमें आ जाता है कि आपके पटना जो प्रशासनिक प्रभाग उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हमारा कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ठीक, अब इसके लिए आपको फिर जो लास्ट वाला इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो बचे वो आपके जो हैं इसमें आ जाएंगे मुंगेर वाले में। ओके, तो देखिए थोड़ा सा आपको डिस्ट्रिक्ट को याद रखना, आप थोड़ा सा 1-2 बार जो है इसको रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें आपके जो है दिमाग में आ जाएंगी। और ये इतनी मतलब देखने में लगता है कि कैसे याद होगा, लेकिन वो बहुत आसानी से याद हो सकता है। सारण में आ जाएंगे आपके 3, गोपालगंज, सारण, सिवान। एक बार फिर देख लेते हैं। तिरहुट में आपके हो जाएंगे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। दरभंगा डिवीजन से बताया आपके 3 होंगे,
मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, कोसी, यहाँ से कोसी नदी जाती है, उस पर इसका नाम पड़ा है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया डिवीज़न में आपके आ जाएंगे 4, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। मगध में आपके आ जाएंगे 5, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। पटना में आपके 6 हैं, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा। और मुंगेर जो बचा हुआ आपके मुंगेर में आएगा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। और भागलपुर में आपके सिर्फ 2 हैं, भागलपुर और बांका। तो इस तरीके से आपका जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसे हमने कवर कर लिया। अगले पार्ट में हम लोग जो फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ बिहार है, जो बिहार का भौगोलिक विभाजन है, उसे हम जो है देखेंगे। तो